हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस इन मॉडल क्लास। आज मॉडल्स में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मॉडल्स के क्वेश्चंस करने और क्वेश्चंस मैं आपको वो करवाऊंगा जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। जो आरपीएससी ने या किसी और एग्जाम एजेंसी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं मॉडल्स पे, उन पे हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडल्स पे क्वेश्चंस कैसे होंगे। मॉडल्स पढ़ तो लिया हमने, टॉपिक थियरी तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो देखिए आप लोग, आपको एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है और इनमें एक आपको आंसर लगाना है। आई रैन एज फास्ट एज आई, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था। आई रैन एज फास्ट एज, देखो रैन अगर आप देख रहे हो तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रैन जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई रैन एज फास्ट एज आई, मैं इतना तेज दौड़ा जितना मैं दौड़ सकता था। मैं इतना तेज दौड़ा मैं जितना दौड़ सकता था। तो रैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां क्या कर देंगे हम लोग, कुड कर देंगे। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस, वो लोग जो शीशों के घर में रहते हैं। हु लिव इन ग्लास हाउसेस नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ग्रेड सेकंड टीचर्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। टीचर्स के एग्जाम में जो ग्रेड सेकंड टीचर बनते हैं उनके एग्जाम में 2010 में क्वेश्चन था, वो लोग जो शीशों के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये सलाह है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों उनको दूसरों घर पे पत्थर नहीं फेंकनी चाहिए। इट मीन्स जिनके अंदर खुद के अंदर कमियां हों उन्हें दूसरों पर उंगलियां नहीं उठाना चाहिए, उन्हें दूसरों लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो ये सलाह है, सिंपल एक सलाह है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर शुड का यूज करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कौन सा मॉडल किस क्वेश्चन में आएगा, किस एग्जाम में एक क्वेश्चन आए वो भी हमने साथ में मेंशन किया है। तो इसमें शुड आना चाहिए। ओके, आगे देखिए आप बताइए। द कैंडिडेट सबमिट 3 कॉपीज ऑफ हिज थीसिस टू द रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या कोई भी ऐसी डिग्री कर रहे हैं जिसमें उनको थीसिस जमा करानी है, वो अपनी थीसिस की 3 कॉपीज उन्हें जमा करानी होंगी रिसर्च सेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेक्शन में उनको 3 कॉपी जमा करानी होंगी। ये यूनिवर्सिटी का रूल है, ये यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन है, ऑर्डर है, कमांड है। तो रूल्स, ऑर्डर, कमांड, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो यहां शैल का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, शैल यूज करेंगे। कैंडिडेट को अपनी 3 कॉपी जमा करानी होंगी थीसिस की, ये ऐसा रूल है। तो रूल रेगुलेशन बताने के लिए हम लोग शैल का यूज करते थे, आंसर शैल आ जाएगा। ओके, फिर बताइए आप देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। पीपल ईट सो दैट, लोग खाते हैं ताकि, देखो आप सो दैट आ गए यहां पे, और मैंने कहा था कि सो दैट का यूज पर्पस के लिए करते हैं, और पर्पस के लिए जब सो दैट का यूज करते हैं तो इसके साथ मे और माइट मॉडल का यूज करते हैं। पर्पस के लिए सो दैट के साथ में मे माइट करते हैं, लेस्ट के साथ में शुड करते हैं। तो यहां सो दैट आ गया। और देखो ईट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लोग खाते हैं सो दैट दे लिव, ताकि वो जी सके। उनके खाने का उद्देश्य क्या है, ताकि वो जी सके। ये ठीक लोग हैं, कुछ उल्टे भी होते हैं। कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए, कुछ लोग खाते हैं जीने के लिए। तो लोग खाते हैं ताकि वो जी सके, मे आएगा। क्या लगाएंगे हम लोग, मे का यूज करेंगे। अगर यहाँ ईट की जगह सेकंड फॉर्म होती तो माइट आ जाता। तो सो दैट के साथ में पर्पस बताने के लिए मे माइट का होता है। यहाँ एक पर्पस बता रहा है, मे क्या बता रहा है यहाँ पे, पर्पस। किसके साथ में, सो दैट के साथ में। सो दैट के साथ में आप मे और माइट का यूज करते हैं पर्पस बताने के लिए, तो पर्पस के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। द स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM, स्टोर्स 10 बजे तक खुलेंगे, दुकानें 10 बजे तक खुलेंगी। ऐसा क्वेश्चन आ गया ग्रेड सेकंड टीचर एग्जाम 2010 में। तो ऐसा गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है कि दुकानें 10 बजे तक खुलेंगी, उसके बाद बंद करनी पड़ेंगी। जैसे आपने कोरोना टाइम में देखा होगा, दुकानें 7 बजे तक खुलेंगी, 8 बजे तक खुलेंगी, 6 बजे तक खुलेंगी, ऐसे नियम बनाए गए। तो जब भी कोई गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई रूल बनाता है, कोई रेगुलेशंस बनाते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, तो शैल में निकाले जाते हैं।
तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। द स्टोर्स शैल स्टे ओपन टिल 10 PM। दुकानें 10 बजे तक खुलेंगी, रूल की बात हो रही है, रेगुलेशन की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखिए आप, यू नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट हियर। यहाँ स्पीड लिमिट है, 60 किलोमीटर से ऊपर नहीं चला सकते, 50 से ऊपर नहीं चला सकते, स्पीड लिमिट है। तुम्हें गाड़ी फास्ट ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो मस्ट नॉट ड्राइव, नीड नॉट ड्राइव, विल नॉट ड्राइव, शैल नॉट ड्राइव, क्या आना चाहिए? तुम्हें गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, सख्त मना है, क्योंकि स्पीड लिमिट है, गाड़ी तेज चलाओगे तुम पर चालान हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो सख्त मना है। नॉट लगा रखा है यहाँ पे, तो आप क्या यूज कर देंगे, मस्ट यूज करेंगे। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, तुम्हें गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, मस्ट नॉट ड्राइव। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखो 2011 में क्वेश्चन आया, मीजल्स बी क्वाइट डेंजरस। मीजल्स बच्चों की बीमारी होती है, खसरा, ये भी ना बिल्कुल खतरनाक हो सकती है कभी कभी। जनरली खसरा मीजल्स जो है बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती, बट कभी बार ये भी बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो बी और उसके बाद कोई एडजेक्टिव, बी और उसके बाद कोई एडजेक्टिव है, तो कैन का यूज करते हैं। कैन बी डेंजरस, कैन बी क्वाइट डेंजरस, कैन का यूज करेंगे। और ये अकेजनल पॉसिबिलिटी बताता है, अकेजनल पॉसिबिलिटी, कभी कभार होने वाली बीमारी, कभी कभार होने वाली संभावना, अकेजनल पॉसिबिलिटी, कभी कभार हो सकने वाली संभावना, उसके लिए आप कैन यूज करते हैं। कैन बी और उसके साथ में एडजेक्टिव आता है या कोई नाउन आता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो अकेजनल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज करेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम लोग। आई हैव लेंट यू द मनी, मैंने तुम्हें पैसा उधार दिया है। वाई डिडेंट यू आस्क मी, मतलब दिया नहीं, अभी आगे देखते हैं। वाई डिडेंट यू आस्क मी, तुमने मुझसे मांगा क्यों नहीं, पास्ट की बात है, तुमने मुझसे मांगा क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसा उधार दे सकता था, पास्ट में। हैव लेंट, हैव आ गया, लेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि ये क्या है, मॉडल का परफेक्ट फॉर्म यूज होगा। और पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट में शैल, कुड, मे और कैन। पास्ट का केवल एक ही मॉडल है यहाँ पे, कुड, बाकी सब तो प्रेजेंट को शो करते हैं, शैल, मे और कैन, इसलिए नहीं आएगा, कुड आ जाएगा। आई कुड हैव लेंट, मैं तुम्हें पैसा उधार दे सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी थी, पर तुमने मांगा नहीं और मैंने दिया नहीं। आई कुड हैव, पर मैं दे सकता था। ठीक है ना, कुड हैव लेंट यू द मनी, मैं तुम्हें पैसा उधार दे सकता था, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए आप, यू हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन, तुम्हें वेट करना चाहिए था, टिल द लाइट्स वर ग्रीन, लाइट के ग्रीन होने तक, रोशनी के ग्रीन होने तक तुम्हें वेट करना चाहिए था। तो हैव वेटेड, क्या दे रखा है इसके अंदर, हैव वेटेड, वेट करना चाहिए था लाइट ग्रीन होने तक। और ये कहीं ना यहाँ एडवाइस की बात कर रहा है, सलाह की बात कर रहा है, और सलाह देने के लिए हम शुड यूज करते हैं। क्या शुड इसमें है, नहीं है। और सलाह के लिए हम शुड के स्थान पर ought to का भी यूज कर सकते हैं। शुड और ought to एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ ought to ठीक हो जाएगा। शुड तो है नहीं, इसलिए आप क्या कर देंगे, ought to कर देंगे। यू ought to have waited till the lights were green, तुम्हें लाइट्स ग्रीन होने तक वेट करना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। यू ought to have waited till the light were green। ओके, आगे देखिए दोस्तों, दे टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट, अब वे नहीं जाते। दे टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वे मॉर्निंग में वॉक पर जाया करते थे, नाउ दे डोंट, अब नहीं जाते। कोई पुरानी आदत बता रहा है, नाउ दे डोंट अब नहीं है, पास्ट में थी, प्रेजेंट से कॉन्ट्रास्ट है, डिसकंटिन्यू है, अब नहीं रही वो, पुरानी कोई आदत थी। अब पुरानी आदत के लिए आपको ध्यान होगा, या तो यूज टू आता है या तो वुड आता है। अब देखो यहां पे टू दे रखा है, तो वुड के बाद टू नहीं आता, यूज के बाद क्या आता है, टू आता है। तो टू दे रखा है, केवल क्या यूज करेंगे, यूज्ड। देखो ये यूज्ड रहा।
दे यूज टू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, वे मॉर्निंग में वॉक जाया करते थे, नाउ दे डोंट, अब नहीं जाते। तो यूज टू, यूज दे रखा है, टू लगा दोगे आप इसके अंदर, ठीक है ना, ये हो जाएगा यूज्ड। अच्छा इसमें देखो वुड दे रखा है लेकिन वुड नहीं आएगा क्योंकि क्या दे रखा है इसके अंदर, टू दे रखा है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू इंप्रूव योर स्पेलिंग्स, आपको अपनी स्पेलिंग्स इंप्रूव करनी चाहिए, ये एक सलाह है। तो सलाह है तो शुड दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। मस्ट दे रखा है, मस्ट कर सकते हैं। मस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, शुड तो केवल एडवाइस होता है, मस्ट होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपको कि आपको अपनी स्पेलिंग्स इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने स्पेलिंग गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग, मस्ट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आपको अपनी स्पेलिंग्स इंप्रूव करनी ही चाहिए, यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग्स, आपको अपनी स्पेलिंग्स इंप्रूव करनी ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज, क्या आप मुझे अपना स्कूटर लैंड करेंगे, यू दे रखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट का है, तो कैन आ सकता है, कुड आ सकता है, विल आ सकता है, वुड आ सकता है। अब क्या दे रखा है, देखो यार वुड दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है चारों में से। भाई रिक्वेस्ट के लिए कैन और कुड इनफॉर्मल, ये रिक्वेस्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट। विल और वुड, ये चार होते हैं रिक्वेस्ट के लिए, कैन, कुड, विल, वुड। इन चारों में से केवल यहां पे क्या दिया है, वुड ही दिया है बस, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वुड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये कुछ होते तो दिक्कत आती, बट अच्छे क्वेश्चन में ऐसे वो कंफ्यूज नहीं करेगा, वो आपको कोई एक ही ऑप्शन देगा, ठीक है ना। तो यहां वुड का यूज कर देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, दे गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, वे अगले वर्ष शादी कर रहे हैं। दे नीड टू गेटिंग, नहीं नीड टू गलत हो गया। मस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, दे मस्ट गेटिंग, बट मस्ट गेटिंग नहीं आ सकता। दे ओट टू गेटिंग, भाई मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो यहां ये आ जाएगा विल बी। दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, वे अगले वर्ष शादी करेंगे, कर रहे होंगे, उनका ऐसा प्रोग्राम है, उनकी रूटीन में है चीजें कि वो करेंगे, ऐसा कुछ रूटीन बनाया है उन्होंने। दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, ऐसा कुछ प्लान बनाया उन्होंने, दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। एक्चुअली नीड टू तो मॉडल ही नहीं होता, नीड टू तो मेन वर्ब होती है, मस्ट के बाद गेटिंग नहीं आ सकता और टू के बाद गेटिंग नहीं आ सकता, इसलिए विल बी सही रहेगा इसमें, विल बी गेटिंग, दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके फिर देखिए आप लोग, शी वर्क हार्डर, शी वर्क हार्डर, उसे और कठिन मेहनत करनी चाहिए, सलाह है तो शुड आ जाएगा। देखते हैं शुड है क्या, मस्ट बी, कांट बी, माइट बी, शुड, बिल्कुल शुड है, ठीक है ना। और वैसे देखो मस्ट बी, कांट बी और माइट बी के बाद फर्स्ट फॉर्म आ भी नहीं सकती, अगर बी लगा रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता, इसलिए तीनों ऑप्शन ही गलत हो गए, आएगा ही केवल शुड। और वैसे भी सलाह है कि उसे और कठिन मेहनत करनी चाहिए, शी शुड वर्क हार्डर, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, शुड का यूज करेंगे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, व्हाट अ बिग क्राउड, कितनी जबरदस्त भीड़ है, व्हाट अ बिग क्राउड, इट बी सम इंपॉर्टेंट पर्सन, ये कोई ना इतनी भीड़ है इस आदमी के आसपास कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होना चाहिए, कोई वीआईपी होना चाहिए। आपको ध्यान है मैंने आपको मस्ट पढ़ाया था, और मस्ट में आया था लॉजिकल इन्फ्रेंस, लॉजिकल डिडक्शन, कि कई बार क्या होता है आप तर्क लगाते हो, निष्कर्ष उस तर्क के आधार पर निकालते हो, और ऐसे निष्कर्ष में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर भी है, किसी एक व्यक्ति के चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ है, तो तभी होता है जब कोई बहुत ही फेमस, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो ये लॉजिकल इन्फ्रेंस है, लॉजिकल डिडक्शन है, तो आप मस्ट का यूज करेंगे। तो मस्ट कहीं है क्या, बिल्कुल है, ये रहा मस्ट। व्हाट अ बिग क्राउड, इट मस्ट बी सम इंपॉर्टेंट पर्सन, वो जो व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है वह कोई ना कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति होना चाहिए, इट मस्ट बी सम इंपॉर्टेंट पर्सन। 2014 का ही क्वेश्चन है। ओके आगे देखते हैं हम लोग,
ही राइड अ बाइसिकल, इसने तो यहाँ एबिलिटी दे दिया। एबिलिटी में दो कंजक्शन, दो मॉडल आ सकते हैं, एक तो कैन या फिर कुड, या तो कैन आ सकता है या तो कुड आ सकता है। यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, एबिलिटी प्रेजेंट की है, पास्ट की, और ना वाक्य में पता चल रहा है। अब देख लो कैन कुड में से यहाँ क्या दे रखा है, डू कैन डेयर नीड, कैन दे रखा है, कुड दिया ही नहीं, कुड दिया ही नहीं तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है हमारे को, ठीक है ना, कैन ही आ जाएगा। तो ये हो गया, एबिलिटी की बात चल रही थी इसलिए कैन कर दिया। यू लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, ऑप्शन में है परमिशन, ब्रेकेट दे रखा है परमिशन, परमिशन के लिए, परमिशन देने के लिए या तो मे आता है या तो कैन आता है। ये कह रहा है कि तुम जा सकते हो व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए ना तुम जा सकते हो, परमिशन दे रहे हो। तो देखो इस वाक्य से पता नहीं चल रहा है कि मे आएगा कैन आएगा, दोनों से कुछ भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है, ऑट डेयर नीड में। चलो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। क्लियर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ कैन दिया ही नहीं अपने को, केवल दिया ही क्या है अपने को, यहाँ पे मे दिया है, इसलिए आप मे कर देंगे। और वैसे ही परमिशन के लिए जनरली मे ही यूज करते हैं। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, मैं इस बुक को पढ़ना चाहता हूं। आई लाइक टू रीड, लाइक आ गया देखो इसमें आप, तो लाइक के साथ हम लोग ना वुड यूज करते हैं, वुड लाइक, आई वुड लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, मैं इस नई बुक को पढ़ना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रीड दिस न्यू बुक। तो लाइक के साथ वुड यूज होता है। मैंने पढ़ाया था लाइक, इंजॉय, हेट, लव, प्रिफर, इनके साथ हम लोग वुड का यूज करते हैं। वुड लाइक, वुड माइंड, वुड इंजॉय, वुड हेट, वुड लव, वुड प्रिफर, इनके साथ वुड का यूज करते हैं। इसके अलावा वुड रादर, वुड सूनर, वहां पे भी वुड आता है। तो लाइक की वजह से क्या कर दोगे आप, वुड कर दोगे। आई वुड लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, मैं इस नई बुक को पढ़ना चाहूंगा। यू सी अ डॉक्टर सून, तुम्हें शीघ्र ही एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, शीघ्र ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, किसी को आप सलाह दे रहे हैं। अब सलाह के लिए शुड आता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो, ज्यादा ही सलाह हो तो फिर आप लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुड और मस्ट बजाय क्या, शुड तो है, नीड और यूज टू नहीं, मस्ट है ही नहीं इसके अंदर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप क्या कर दोगे, शुड कर दोगे। वैसे भी शुड ही सही रहता है सलाह के लिए, तो कि भाई तुम्हें तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, भाई तबीयत खराब है, यू शुड सी अ डॉक्टर सून। आगे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, संविधान ये कहता है दैट देयर बी इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स, बस साफ साफ पता चल गया। संविधान ये कहता है कि हर 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होंगे, ये नियम है, ये हमारे संविधान में लिखा गया एक रूल है, रेगुलेशन है। तो जब भी आपको रूल, रेगुलेशन, नियम बताने हो तब आप क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी इलेक्शंस, इलेक्शंस तो होंगे, शैल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, किसमें दे रखा है, शी में दे रखा है, देयर शैल बी इलेक्शंस, शैल आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, नियम है, रूल है, इसलिए शैल का यूज किया हम लोगों ने। यू लेंड मी योर नोट्स प्लीज, क्या आप मुझे प्लीज अपने नोट्स देंगे। अब नोट्स मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन, कुड, विल, वुड, और कई बार मे भी यूज हो जाता है रिक्वेस्ट के लिए। अब इनमें देखो क्या दे रखा है, मे दे रखा है, कैन दे रखा है, शुड दे रखा है, मस्ट दे रखा है। तो कैन और मे में आप कर सकते हैं भाई, कैन आएगा कि मे आएगा। अब देखो कंफ्यूजन अगर मे और कैन में हो रहा है, आपको इन दो में कुछ कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं हम लोग। कैसे, तुम मुझे अपने नोट्स उधार दोगे प्लीज, तो नोट्स किससे मांगोगे आप, अपने दोस्तों से या किसी ऑफिस वगैरह में किसी ऑफिसर वगैरह से। मतलब आपके रिलेशन जब नोट्स मांगते हो तो फॉर्मल होंगे कि इनफॉर्मल होंगे। हम अपने दोस्तों से, किसी जान पहचान वाले से, अपने क्लासमेट से नोट्स मांगेंगे, यानी कि हमारे रिश्ते उससे इनफॉर्मल होंगे, वो साथी होगा। तो इनफॉर्मल अगर रिक्वेस्ट करनी हो, आप लोगों को इनफॉर्मल परमिशन मांगनी हो तो फिर आप कैन से मांगते हैं, मे से नहीं। तो आंसर अब आपका मे नहीं होगा, आंसर आपका कैन होगा, ठीक है ना, कैन यूज करेंगे, कैन। यू लैंड मी योर नोट्स प्लीज, कैन यू लैंड मी नोट्स प्लीज, क्या कर दोगे आप, कैन यूज करोगे इसके अंदर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कैंडिडेट शो देयर आइडेंटिटी कार्ड्स बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल,
कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले एंड बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले वो क्या करेंगे, अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे। अब ये रूल और रेगुलेशन है तो शैल आना चाहिए, शैल इसमें नहीं है, तो रूल रेगुलेशन बात नहीं हो गई। और दिखाने होंगे उनको, और क्या हो सकता है इसमें, ऑट टू नहीं दे रखा, नीड नेगेटिव में ही आता है तो वैसे भी जरूरत है तो, लेकिन नेगेटिव में आता है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, नीडेंट होता तो फिर भी कर लेते। मस्ट करना पड़ेगा, और मस्ट का यूज भी होता है। मस्ट मैंने बताया था कंपल्शन के लिए यूज होता है, ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। कंपल्शन अनिवार्य है, कैंडिडेट्स को अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाने ही होंगे, ऐसा अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी है। तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, मस्ट का यूज कर देंगे, ठीक है ना। कैंडिडेट्स मस्ट शो देयर आइडेंटिटी कार्ड्स, कंपल्शन ऑब्लिगेशन शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When I was in Delhi, जब मैं दिल्ली में था, I go to India Gate every evening, मैं हर शाम को इंडिया गेट जाया करता था। ऐसी पास्ट कंडीशन है, पास्ट कंडीशन मतलब पास्ट में ऐसा करता था मैं। पास्ट हैबिट, पास्ट कंडीशन बताने के लिए आप या तो यूज टू यूज करते हैं या तो आप वुड का यूज करते हैं। ऑप्शन देखें क्या है हमारे पास, कैन, विल, वुड, मे। यूज टू है ही नहीं तो हम क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। यूज टू और वुड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दोनों ही पास्ट हैबिट को शो करते हैं, तो यहां हम क्या यूज कर लेंगे, वुड का यूज कर लेंगे। When I was in Delhi, जब मैं दिल्ली में था, I would go to India Gate every evening, में हर शाम को इंडिया गेट जाया करता था, ठीक है दोस्तों, वुड आ जाएगा। However hard he tries, वो कितना भी कोशिश कर ले, he not please everyone, वो हर किसी को खुश नहीं कर सकता, कितना भी कोशिश कर ले वो हर किसी को खुश नहीं कर सकता। कंसेशन विरोधाभास बताने के लिए हाउएवर वाले क्लोज में तो मे आता है, जनरली ऐसा होता है। हाउएवर वाले क्लोज में तो कंसेशन बताने के लिए मे आता है, लेकिन जो कोमा के बाद वाला है उसमें कैन नॉट आता है, जनरली कैन नॉट, तो कैन हो जाएगा। मे तो देखो इसमें है भी नहीं तो कंफ्यूजन की जरूरत भी नहीं थी। और हिंदी में भी ऐसे ही आ रहा है कि हाउएवर हार्ड इट ट्राई, कितना भी कोशिश कर ले वह हर किसी को खुश नहीं कर सकता। JLO जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्जाम में वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो विरोधाभास की बात हो रही है तो आप कैन नॉट यूज करेंगे, नॉट दे रखा है तो कैन लगा दोगे। आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, कैन का। कंसेशन कितना भी कोशिश कर ले वो हर किसी को खुश नहीं कर, वो क्या मैं आप कोई भी हर किसी को खुश तो नहीं कर सकते, हम चाहे अपनी कितनी तरफ से अपना कुछ भी दे दें, जान दे दें चाहे, लेकिन हम लोगों को सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, तो कैन आएगा। कंसेशन है, विरोधाभास की बात हो रही है और यहां पर आप लोग कैन यूज करेंगे। फिर देखो अब, आई हैव अ कॉपी ऑफ द लेटर इशू टू माई क्लाइंट, जो मेरे क्लाइंट को लेटर इशू किया गया है क्या मैं उसकी कॉपी ले सकता हूं, रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब रिक्वेस्ट के लिए आप कैन, कुड, विल, वुड और कभी कभी मे यूज कर लेते हैं रिक्वेस्ट के लिए। अब यहाँ शैल है, डेयर है, मे है, शुड है, केवल एक ही ऑप्शन आया मे, और कैन भी होता तब भी मे ही ज्यादा अच्छा होता। क्यों, क्योंकि आप अपने क्लाइंट के लिए किसी ने कोई लेटर इशू किया किसी ऑफिस में और वो आपको चाहिए, तो यहाँ वो दोस्त वाली इनफॉर्मल फीलिंग नहीं आ रही, यहाँ फॉर्मल है कि आप किसी ऑफिस में गए एज एन एडवोकेट, एज अ सीए, आप किसी के सीए हैं, एडवोकेट हैं, और आपके क्लाइंट के लिए किसी ने कोई इशू किया है कॉपी और वो कॉपी आप लेने चले गए, तो किसी ऑफिस में गए हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर फॉर्मल होगा, तो फॉर्मल परमिशन लेना चाह रहे हैं आप तो उसके लिए आप मे यूज करेंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर्मल तो मे यूज करेंगे। मे आई हैव अ कॉपी ऑफ द लेटर इशू टू माई क्लाइंट, मे आई हैव, क्या मैं एक कॉपी इशू करवा आपसे ले सकता हूँ, तो इशू आपने की है वो कॉपी मैं ले सकता हूँ क्या। परमिशन या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप किसी ऑफिस में, फॉर्मल है तो मे का। वैसे भी यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है ही नहीं, ये अच्छी बात होती है इन क्वेश्चंस की कि वो आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन बना के देगा। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इसलिए थोड़े सटीक होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, किसी अच्छे लोगों ने बनाए हुए होते हैं, कोई प्रोफेसर ने बनाए होते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। कई बार गड़बड़ ये भी कर देते हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, तो बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें केवल मे ही ऑप्शन दे रखा है तो आंसर आपका यही हो जाएगा। द बैंक क्लोजेज एट 2, बैंक 2 बजे बंद होता है बट द मैनेजर अलाउ यू टू गेट इन, 2 बजे बंद हो जाता है लेकिन होता है मैनेजर तुम्हें अलाउ कर दे। अब देखो साफ साफ दे रखा है यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी, और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों,
माइट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? माइट। द बैंक क्लोजेज एट 2 बट द मैनेजर माइट अलाउ यू टू गेट इन, लेकिन मैनेजर आपको अलाउ कर सकता है। माइट, माइट आ जाएगा। ठीक है, और देखिए आप नेक्स्ट, रिमोट पॉसिबिलिटी माइट आएगा। यहां क्या दे रखा है? ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन के लिए शुड या ought to आता है, मस्ट भी आता है। यू रेस्पेक्ट लोकल कस्टम्स, आपको अपने लोकल कस्टम्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपने जो रीति रिवाज हैं लोकल उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये ना, ये मस्ट वाला फीलिंग तो इसमें नहीं आएगा, इसमें शुड या ought to होना चाहिए। शुड ज्यादा बेहतर आंसर है, ought to हो तो ought to भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या है इसमें, विल, शैल, शुड और मे। इसने जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था वही दे रखा है, शुड, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है बट इसमें ना बहुत ज्यादा ऐसे ये कोई स्ट्रांग नहीं है, ये माइल्ड है कि भाई आपको अपने लोकल कस्टम्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे आपकी ड्यूटी है, आपकी डिजायरेबिलिटी है। शुड आना चाहिए था, तो शुड ही आ रखा है इसमें, ठीक हो जाएगा। और देखिए अब, दीज बिल्डिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, ये बिल्डिंग्स ना फॉलिंग अपार्ट मतलब ऐसे टूट रही हैं, दूर दूर हो रही हैं। दे बी वेरी ओल्ड, ऐसे ना फॉलिंग अपार्ट, टूट रही हैं, बिल्डिंग पुरानी हो गई है, ये बहुत पुरानी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ये तो हमने पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी एक ही बात है। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एक ही बात है, तो इसमें मस्ट कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे हम? मस्ट। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए क्या आता है? मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कार्स नॉट बी पार्क्ड हियर बिटवीन 5 to 8 PM, कार्स को यहाँ 5 से 8 के बीच में पार्क नहीं करना चाहिए, ऑब्लिगेशन है। तो ये तो नियम टाइप लग रहा है कि कार को यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए 5 से 8 के बीच में, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? सख्त मना कर रहा है, ऑब्लिगेशन है, शैल, विल, नीड, मस्ट, मस्ट नॉट आना चाहिए। नोट भी दे रखा है, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क, कार यहाँ पार्क नहीं होनी चाहिए 5 से 8 के बीच में। ठीक है, और देखिए आप लोग, दे गेट मैरिड सून, उन्हें वो तुरंत ही शादी करेंगे। इंटेंशन, इरादा है, इरादे के लिए विल या शैल आता है। हालांकि इसमें नियम होता है कि विल तो आई और वी के साथ आता है इरादे में, और शैल आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें यूज होता है। अब यहाँ दे है तो दे के साथ शैल आना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ शैल नहीं है, गोइंग टू, कैन, विल और नीड, अब है ही नहीं, तो बचा ऑप्शन क्या? विल। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा होता है शैल देता है, बट दिया नहीं, तो ये विल जो है ना फ्यूचर टेंस के हिसाब से मान लिया ने, दे विल गेट मैरिड सून, वो जल्द ही शादी करेंगे। तो आजकल क्या है, वो शैल का यूज कम कर दिया, विल ही ज्यादा यूज होता है, शैल का यूज कम कर दिया इन्होंने, इसलिए विल यूज कर दिया। तो विल भी हो सकता है, मॉडर्न इंग्लिश हिसाब से विल भी ठीक है, बट वैसे शैल आना चाहिए था। अगर शैल और विल दोनों दिए होते ना तो शैल करके आना चाहिए था हमारे को। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो, यदि तुम्हें कल जल्दी शुरू करना था, वर टू पास्ट टेंस है, इस पे ध्यान रखना। इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग, यदि तुम्हें कल जल्दी सुबह शुरू करना था, यू बी एट योर डेस्टिनेशन बाय इवनिंग, अगर तुम कल सुबह जल्दी शुरू कर देते, ये मीनिंग आ रहा है, यू बी एट योर डेस्टिनेशन बाय इवनिंग, तुम शाम तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते। ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हो तो इफ के बाद जब वर्ब की सेकंड फॉर्म देता है, पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल देता है, तो फिर उधर ना हम लोग वुड, कुड, शुड ऐसे करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो अब यहां पर पास्ट फॉर्म आएगा वुड, कुड, शुड में से, और देखो शैल, विल, कैन तो प्रेजेंट फॉर्म में है, और पास्ट में केवल क्या है? वुड ही है। इफ के साथ वर लगा हुआ है, यदि तुम कल सुबह जल्दी शुरू कर देते, इमेजिनेशन करने के लिए होता है, इमेजिनरी कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। यदि तुम सुबह कल जल्दी शुरू कर देते तो तुम इवनिंग तक, शाम तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते, पर तुमने शुरू किया नहीं और तुम लेट हो गए थे, तो वुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसके अंदर? वुड। इफ के साथ सेकंड फॉर्म वर दे रखा है, इसलिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वुड दे रखा है और फर्स्ट फॉर्म बी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है ना? ओके, इसके बाद देखिए आप लोग, he only be 10 but he plays the guitar beautifully, कंसेशन, विरोधाभास करने के लिए,
कंसेशन के लिए हम बात कर रहे थे, मे का यूज होता है, कैन भी आ जाता है, पहले वाले में मे और दूसरे वाले में कैन। तो ही मे दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। कंसेशन मैंने लिखवाया भी था आपको मे के अंदर। ही मे ओनली बी 10, हो सकता है केवल 10 का ही हो, 10 साल की उम्र का ही हो, बट लेकिन ही प्लेज द गिटार ब्यूटीफुली, लेकिन गिटार बहुत ही सुंदर बजाता है, भले ही वो 10 साल की उम्र का हो बट गिटार अच्छा बजाता है। कंसेशन है, विरोधाभास है, इसके लिए मे मॉडल का जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। यू माइंड योर ओपनिंग, यू माइंड ओपनिंग द डोर, माइंड आ गया, देखो आप, रिक्वेस्ट है, ध्यान देना, रिक्वेस्ट के लिए कुड भी आता है, वुड भी आता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड भी आता है और वुड भी आता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, माइंड वर्ड दे रखा है, तो माइंड के लिए केवल वुड ही आता है। वुड यू माइंड, वुड यू लाइक, वुड यू प्रिफर, वुड यू लव, वुड यू हेट, वुड यू एंजॉय, वुड के साथ आप लोग माइंड का यूज करते हैं, तो यहां वुड यूज हो जाएगा। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, तो वुड का यूज करेंगे। ओके, फिर देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन, रेफरेंस बुक बी टेकन अवे फ्रॉम द रीडिंग रूम, साफ साफ दे रखा है ब्रैकेट में प्रोहिबिशन। अब आप सब जानते हैं प्रोहिबिशन सख्त मना करने के लिए, निषेध, कोई काम को बिल्कुल रोकने के लिए, सख्त मना करने के लिए मस्ट के साथ नॉट का यूज करते हैं। मस्ट नॉट हमने पढ़ा था, मस्ट के नेगेटिव मस्ट नॉट प्रोहिबिशन के लिए, नीड नॉट एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, और कैन नॉट या कुड नॉट इम्पॉसिबिलिटी के लिए। तो यह मस्ट नॉट आ जाएगा क्योंकि हमें क्या दे रखा है, प्रोहिबिशन दे रखा है, मस्ट नॉट। रेफरेंस बुक्स मस्ट नॉट बी टेकन अवे, मस्ट नॉट। ठीक है, फिर देखिए आप, यू बेटर टेक एन अम्ब्रेला, अच्छा होगा तुम अम्ब्रेला ले लो। इट रेन बिफोर इवनिंग, शाम से पहले बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना बताने के लिए, और दिख रहा है अम्ब्रेला लो, इसका मतलब कोई आसार हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स नजर आ रहे हैं जिससे बारिश हो सकती है, तो मे ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि पॉसिबिलिटी के लिए कैन भी आता है, तो मे, वुड, शुड, मस्ट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसने कंफ्यूजन के लिए कैन तो दिया ही नहीं अपने को, जब कंफ्यूजन है ही नहीं तो आप सिंपली फिर क्या यूज कर लेंगे, मे का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यू बेटर टेक एन अम्ब्रेला, अच्छा होगा तुम अम्ब्रेला ले लो। इट मे रेन बिफोर इवनिंग, शाम तक बारिश हो सकती है, शाम से पहले बारिश हो सकती है, तो अब संभावना है, मे यूज कर लेंगे। फिर देखिए आप, द क्रिमिनल गो आउट फॉर फियर ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द पुलिस, रीजन मैंने कहीं नहीं पढ़ाया आपको, रीजन मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर आप देखें इस सेंटेंस के हिंदी मीनिंग को करें, द क्रिमिनल गो आउट फॉर फियर ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, क्रिमिनल को गो आउट, बाहर निकलने का डर लग रहा है, ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द पुलिस, कहीं वो पुलिस के द्वारा पकड़ा ना जाए, कहीं पुलिस के द्वारा वो पहचान ना लिया जाए, इस डर से वो बाहर नहीं निकल रहा। तो डर के लिए हमने डेयर वर्ड यूज किया था, और डेयर का मॉडल के रूप में या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है या तो फिर वो इंट्रोगेटिव यूज होता है। तो देखो, द क्रिमिनल यूज टू विल नॉट डेयर नॉट, तो नेगेटिव में डेयर नॉट का यूज कर देंगे। द क्रिमिनल डेयर नॉट गो आउट, क्रिमिनल का क्रिमिनल हिम्मत नहीं कर पा रहा टू गो आउट, बाहर निकलने में, ठीक है ना, डेयर नॉट आ जाएगा। आई नॉट हैव हर्ड हिम प्रॉपरली एज इट वॉज टेरिबली नोइजी आउटसाइड, प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए मे जनरली यूज होता है, और मैं सुन नहीं पाया क्योंकि इट वॉज टेरिबली नोइजी आउटसाइड, संभावना है तो इसके लिए मे यूज करते हैं। वैसे कैन भी आ सकता है, बट कैन तो क्या दे नहीं रखा है, इसलिए क्या कर देंगे, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग कैन यूज करते हैं, वो सॉरी मे यूज करते हैं। कैन भी कर सकते हैं, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए मे, बट यहाँ देखो कैन दिया ही नहीं, केवल दिया ही क्या इसने अपने को, मे दिया है, तो मे आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आप, आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं आपके लिए ग्लास पानी ले आऊं, आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, गिलास पानी ऑफर कर रहे हैं, और गिलास पानी किसके लिए लेकर आएंगे आप, किसी अपने जान पहचान वाले के लिए,
अपने पिताजी के लिए पानी गिलास ऑफर कर रहे हैं, किसी मेहमान के लिए गिलास आप पानी ऑफर कर रहे हैं, तो ऑफर करने के लिए कैन का यूज होता है। डेयर नीड कैन आई गेट यू ग्लास ऑफ वाटर, किसी को पानी गिलास ऑफर कर रहे हैं। आरजेएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन था 2012 में, आरजेएस जो जजेस के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन था, कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, यू लाइक टू स्टे द नाइट, लाइक आ गया, वुड यू लाइक, क्या हो जाएगा, वुड यू लाइक। थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे हम, लाइक के साथ वुड यूज होता है, वुड लाइक, वुड माइंड, वुड प्रिफर, वुड लव, वुड रादर, वुड सूनर। तो लाइक आ गया तो वुड यूज करेंगे, और कोई अपने पास चॉइस की जरूरत ही नहीं है। वुड यू लाइक टू स्टे द नाइट, क्या आप रात को रुकना पसंद करेंगे, आप किसी की प्रेफरेंस पूछ रहे हैं। जैसे पूछा था वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, इस तरह से बात करते हैं, वुड का यूज करते हैं हम लोग। शी बी एबल टू ड्राइव टू स्कूल, अच्छा क्वेश्चन है। शी बी एबल टू, देखो बी एबल टू जो है ना, ये खुद एबिलिटी बताता है, बता रहा है एबिलिटी, बी एबल टू। तो यहां हमें कैन यूज नहीं करना है, ध्यान देना, बी एबल टू के लिए कैन यूज मत कर देना। अब आप कहोगे साहब ये क्या बात कह रहे हो, आपने तो कहा था कि भाई कैन एबिलिटी के लिए यूज होता है, फिर आप इसमें कैन यूज क्यों नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि कैन का मतलब होता है एबिलिटी, कैन का मतलब होता है बी प्लस एबल टू, ये तो कैन का मतलब होता है, इसकी जगह पे कैन यूज होता है, बी प्लस एबल टू की जगह पे कैन यूज होगा। अब यहां तो बी प्लस एबल टू दे रखा है, तो कैन और बी प्लस एबल टू दोनों साथ थोड़ी आएंगे, या तो कैन आएगा या तो बी प्लस एबल टू आएगा, बी एबिलिटी आएगा। तो फिर क्या यूज करें, विल यूज करो। शी विल बी एबल टू ड्राइव टू स्कूल, शी विल बी एबल टू ड्राइव टू स्कूल। हाँ, अब विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, इस पूरे को हटा करके कैन लगा सकते हैं हम लोग, इस पूरे को हटाकर क्या लगा सकते हैं हम लोग, कैन का यूज कर सकते हैं। हाँ, तो शी कैन ड्राइव टू स्कूल, ऐसा हो सकता था, शी कैन ड्राइव टू स्कूल, लेकिन कैन भी एबल टू नहीं होगा, शी विल बी एबल टू या शी कैन, ठीक है ना। तो यहां कैन मत करना, विल करना, यहां विल होगा, ठीक है, शी विल बी एबल टू। ओके, आगे देखते हैं। यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे थोड़ा नमक पास करेंगे, नमक पास करेंगे। खाना खा रहे हैं, अपने साथी से आपने कहा भाई, मम्मी से, पापा से, कोई और साथी खाने खा रहा है, भाई नमक पास करेंगे, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट के लिए कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, इनमें से कुछ आता है। यहाँ क्या दे रखा है, कुड दे रखा है, नीड, डेयर, ऑट, बस केवल कुड दिया है, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, आपको केवल क्या दिया इसने, कुड दिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कुड। कुड यू पास मी द सॉल्ट, और कुछ दे नहीं रखा, वुड देता, विल देता, मे देता तो कंफ्यूजन होता। अच्छा क्वेश्चन बनाया इसमें, बाकी ऑप्शन दिए ही नहीं अपने को, तो इसलिए आप कुड यूज करेंगे, ठीक है। और देखिए आप, वी हैव सम कॉफी प्लीज, हम कुछ कॉफी ले लें, हम कुछ कॉफी पी लें, किसी को कॉफी ऑफर कर रहे हैं। अब कॉफी किसको ऑफर करेंगे आप, किसी मिलने वाले को, जान पहचाने वाले को, दोस्त को, जिससे आप और दोस्ती बढ़ाना चाहते हो। तो ये मेरे हिसाब से ये जो ऑफर है ये इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल ऑफर देने के लिए आप कैन यूज करते हैं, और फॉर्मल ऑफर देने के लिए आप विल यूज करते हैं। तो कैन और विल में से कुछ आना चाहिए, बट ज्यादा अच्छा है कैन करें। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, कैन, मे, कुड और माइट, तो विल तो दिया ही नहीं, इसलिए कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। इसने दिया ही क्या अपने को, केवल कैन दिया है। कैन वी हैव सम कॉफी प्लीज, क्या हम कुछ कॉफी ले सकते हैं, कैन यूज हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। ओके, आगे देखते हैं। शी हैज द एबिलिटी टू द वर्क, उसमें एबिलिटी है वर्क करने की। अब देखो ये क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन नंबर 40 समझा रहा था आपको, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू को उठा क्या लगा सकते हैं हम, कैन। ऐसे ही हैज द एबिलिटी, ये दे रखा है, इसमें देखो आप, रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मॉडल, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको एक अच्छे उपयुक्त मॉडल को यूज करके आपको सही बनाना है सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहां हैज द एबिलिटी,
एबिलिटी वाला क्या करते हैं हम लोग, कैन करते हैं। ये पूरा हैज द एबिलिटी टू हट जाएगा और ये पूरा टू तक ही मान लो आप, और ये पूरा हट के क्या लगेगा, कैन लगेगा। शी कैन डू द वर्क, वो काम कर सकती है। हैज द एबिलिटी टू हट करके कैन यूज हो जाएगा, ठीक है ना, कैन आएगा इसके अंदर। आगे देखिए आप, कैन यू स्पीक स्वेडिश, क्या आप स्वेडिश बोल सकते हैं। द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेस, ये जो कैन है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, कैन यू स्पीक स्वेडिश, क्या आपके अंदर स्वेडिश बोलने की एबिलिटी है, तो एबिलिटी शो करता है कैन, पॉसिबिलिटी इंटेंशन परमिशन नहीं, क्या यूज करेगा, एबिलिटी, एबिलिटी आएगा इसके अंदर। और देखिए आप, यू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तुम्हें लाइब्रेरी में बात नहीं करनी चाहिए, सख्त मना, मस्ट नॉट, नॉट दे रखा है, मस्ट आ जाएगा, मस्ट डी, सख्त मना करने के लिए। प्रोहिबिशन, एक तरह से प्रोहिबिशन का सेंस आ रहा है, सख्त मना करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। यू मस्ट नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तुम्हें लाइब्रेरी में बात नहीं करनी चाहिए, ये सख्त मना करने के लिए आप यूज कर रहे हैं और आप मस्ट नॉट लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए आप, द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, शी बी हंग्री, अभी एग्जाम में आया क्वेश्चन नहीं है, ये वैसे ही है। और देखो इसके ऑप्शन दे दिया हमने, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत जबरदस्त संभावना है, और जबरदस्त संभावना के लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं, तो मस्ट आ जाएगा। और कह भी रहा है बच्चा रो रहा है, चुप नहीं हो रहा, कई देर चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से चुप कराने दिया आपने, तभी कोई समझदार महिला से, कोई समझदार व्यक्ति सा बोला आपको कि यार ये बच्चा रो रहा है, ये पक्का कोई ना कोई भूखा होगा, ये इसको भूख लग रही होगी इसलिए रो रहा है, तो आप क्या करेंगे, शी मस्ट बी हंग्री, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दे रखा है इसलिए आप क्या कर देंगे, मस्ट कर देंगे, ठीक है। यू ब्रिंग द बुक टुमारो, तुम्हें कल बुक लानी है या नहीं लानी, देखते हैं क्या है, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, तो तुम्हें बुक लाने की जरूरत नहीं है, पिकनिक पर जा रहे हैं। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब आपको नेसेसिटी की एब्सेंस है, मतलब आवश्यकता ही नहीं है, भाई पिकनिक पे जा रहे हैं तो किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट आ जाएगा, नीड, मस्ट नॉट, ऑट नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट, क्या करेंगे हम लोग, डेयर नॉट, नीड नॉट। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए आप नीड नॉट यूज करते हैं, ओके। फिर देखिए आप, द रोड बी ब्लॉक्ड, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग कैन यूज करते हैं, और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे यूज करते हैं, तो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी इसलिए हम लोग कैन यूज करेंगे, मे नहीं आएगा, कैन आएगा, कैन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ओके। आगे देखिए आप, यू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, एडवाइस, सलाह देने के लिए हम लोग शुड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं दोस्तों, शुड यूज करते हैं, तो शुड आ जाएगा। यू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, तुम एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो इसमें क्या कर देंगे आप लोग, करना चाहिए एडवाइस है ना, शुड यूज कर देंगे, शुड, शुड का यूज होगा, ठीक है, ओके। और देखिए आप लोग, चिल्ड्रन भी न्यूशंस, बच्चा भी कई बार एक न्यूशंस हो सकता है, उपद्रवी हो सकता है, बहुत शोर मचाने वाला, बहुत परेशानी पैदा करने वाला हो सकता है। अकेजनल कैपेबिलिटी, कभी कभार होने वाली संभावना, अकेजनल कैपेबिलिटी, तो अकेजनल कैपेबिलिटी के लिए कैन आता है, बी आता है, और उसके बाद कोई नाउन, या ये मैं एग्जांपल करा भी रखा है आपको ना, तो कैन आ जाएगा, कैन बी अ न्यूशंस, चिल्ड्रन कैन बी अ न्यूशंस, बच्चे भी कई बार न्यूशंस बन सकते हैं, कैन, कैन बी दे रखा है इसके अंदर, ओके। आगे देखते हैं, यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, देखो आप, लास्ट में ये वाला साइन आ जाए, शुरू में ब्लैंक स्पेस आ जाए, और क्या कह रहा है, कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, ईश्वर करे तुम जीत कर आओ, कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स किसी को विश करने के लिए होता है, शुभकामना देने के लिए होता है, भगवान करे तुम विजय पताका पहना के आओ, कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छा ईडियम है, कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है ना, भगवान करे तुम जीत कर आओ, तो जब इस तरह की शुभकामनाएं देनी हो तो हम लोग किसे देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, मे यू बोथ बी हैप्पी, तो शुभकामना देने के लिए मे का यूज करते हैं, तो इसमें क्या आना चाहिए, मे का यूज होना चाहिए, मे यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, ठीक है।
और देखिए आप, आई कैरी द बैग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए बैग ले चलूं। ऑफर ऑफ हेल्प, हेल्प ऑफर करनी हो तो हम लोग शैल का यूज करते हैं, हेल्प ऑफर करने के लिए शैल यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पर शैल है, मे कैन शैल, बिल्कुल। ऑफर हेल्प करने के लिए हम लोग शैल यूज करते हैं, इसलिए इसमें आंसर में क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, जो पॉइंट्स है ना आपको उनको याद करना है, जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं उनको याद कर लो कि भाई शैल का यूज रूल्स रेगुलेशन के लिए होता है, प्रॉमिस इंटेंशन के लिए होता है, ऑफर ऑफ हेल्प, टू नो समबडीज डिजायर, ये सब अलग अलग रूल्स याद कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। आपने इन क्वेश्चंस को देख के पता लग गया होगा यार ये तो बिल्कुल इजी है, जो अपने पढ़ा था, जो सर ने पढ़ाया उसी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दिस इज डिलीशियस, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, दिस इज डिलीशियस, स्वादिष्ट है। यू ट्राई सम, तुम्हें कुछ ना ट्राई करना चाहिए। एडवाइस है, सलाह है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तो इसमें शुड आना चाहिए। रिकमेंड कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, मस्ट की बजाय ना शुड। अब शुड भी नहीं है इसमें, देखो आप, तो शुड नहीं है तो क्या यूज कर लो आप, ऑट टू यूज कर लो। शुड और ऑट टू तो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, एक दूसरे के पे यूज हो सकते हैं। तो यू ऑट टू ट्राई सम, तुम्हें कुछ ट्राई करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जाती तो फिर आप मस्ट कर लेते। एडवाइस के लिए शुड या ऑट टू, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए मस्ट का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स स्मोक इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में स्मोक प्रोहिबिशन, सख्त मना, मस्ट नॉट, मस्ट नहीं मस्ट नॉट, सख्त मना करने के लिए मस्ट नॉट करते हैं, इसलिए तो सिंपल है, प्रोहिबिशन दे रखा है। ब्रैकेट में अगर ये दे दे तो काम आसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप याद कर लो, समझ रहा है, ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। एक्सीडेंट्स हैपन, इनएविटेबिलिटी, तो इनएविटेबिलिटी मैंने आपको अपरिहार्यता, अवश्यंभावी, काम होगा ही होगा, विल यूज करते हैं। एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट्स होंगे, एक्सीडेंट विल हैपन, विल का यूज करेंगे। शी नॉट अपोज हर फादर, वो अपने फादर का अपोज नहीं कर पाएगी, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो विरोध कर दे, ये पढ़ा था हमने। शी डेयर्स या डेयर नॉट अपोज, अपोज वर्ब के फर्स्ट में नॉट लगा रखा है तो मॉडल का यूज करना है। डेयर्स तो मेन वर्ब है, डेयर्स मेन वर्ब है, डेयर यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, या कहो तो मॉडल है, और हमें यहाँ मॉडल यूज करना है क्योंकि नॉट दे रखा है, अपोज फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अगर डेयर्स होता तो फिर डज नॉट डेयर होना चाहिए था, अगर मेन वर्ब लगा ही नहीं सकते, डेयर्स नॉट नहीं कर सकते आप, इसलिए डेयर नॉट ही करना पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा बी। शी डेयर नॉट अपोज हर फादर, उसके अपने पिताजी को अपोज करने की हिम्मत नहीं है, डेयर नॉट यूज करेंगे। कठिन मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू फेल, कि आप फेल हो जाए। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तो लेस्ट आ गया, लेस्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लेस्ट में क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं पर्पस बताने के लिए, लेस्ट यू शुड फेल, और यहां लेस्ट के साथ शुड क्या बताएगा, पर्पस बताएगा। अभी हमने एक क्वेश्चन बात की थी, सो दैट और इन ऑर्डर दैट आते हैं तो पर्पस बताने के लिए मे माइट का यूज करते हैं, और अगर लेस्ट आता है तो पर्पस बताने के लिए शुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां शुड का यूज किया जाएगा। हु नोज व्हाट हैपन, कौन जानता है कल क्या होगा। हु नोज व्हाट कैन हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट शुड हैपन, व्हाट कुड हैपन, कौन जानता है कल क्या होगा। व्हाट विल हैपन टुमारो, क्या होगा, किसको पता क्या होगा। ये विल जो है फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है, फ्यूचर टेंस में भी हम विल का यूज करते हैं, जहां किसी भी शब्द यूज कर लेते हैं और वो फ्यूचर की बात करता है, जब वो फ्यूचर अपने कंट्रोल में ना हो, अनप्रीमेडिटेटेड फ्यूचर, क्या होगा पता नहीं कैसे होगा। तो जब प्योर फ्यूचर की बात करते हो ना तो आप विल का यूज करते हो, तो उस सेंस में ये विल यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके आगे देखिए आप, द ट्रेन इज वेरी लेट, ट्रेन बहुत लेट है। सो यू ड्राइव वेरी फास्ट, देखो आप अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और ट्रेन का टाइम लेट है, रोजाना जो टाइम होता है उतना नहीं है, आज लेट है, ट्रेन लेट आ रही है। तो आपने साथी से कहा कि भाई ट्रेन बहुत लेट है, तुम्हें गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, आप नीड नॉट यूज करेंगे। डू नॉट, नीड नॉट, मस्ट नॉट, माइट नॉट, नीड नॉट। ट्रेन बहुत लेट है, तुम्हें गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट। और देखिए आप नेक्स्ट, द क्लाउड्स आर वेरी डार्क, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बादल बहुत काले हैं, द क्लाउड्स आर वेरी डार्क, एंड इट इज थंडरिंग ऑल्सो, और थंडरिंग भी हो रही है,
बिजली भी कड़क रही है, बादल काले हैं, तो इट रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। अब देखना ये वाक्य आपको ऐसे लग रहा है कि यार घने काले बादल है, बिजली कड़क रही है, पक्का पक्का बारिश होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है मस्ट कर दें। और देखो मस्ट दे भी रखा है, ये रहा, मस्ट कर दे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन मस्ट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मस्ट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, और जहां ये नेचर की बात आ जाए कि बादल काले, बिजली कड़क रही है, बारिश तो पक्का होगी, आप नहीं कह सकते। नेचर पे आपका कंट्रोल नहीं है, पता नहीं बारिश हो, बारिश नहीं हो, बादलों को हवा ले जाए, मौसम बना लेकिन मौसम फिर बारिश हो ही नहीं, तो इसमें आप श्योर नहीं हो सकते। ये लॉजिकल इन्फ्रेंस नहीं है, लॉजिकल डिडक्शन नहीं है। यहाँ आप ना बहुत स्ट्रांगली ये नहीं कह सकते कि बारिश तो होगी ही होगी। तो ये फिर क्या है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है कि बादल है, बिजली कड़क रही है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है, बारिश हो सकती है, हो सकती है, मे यूज करना चाहिए। मस्ट की जगह क्या यूज करना चाहिए, मे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मॉडल्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरह से आते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ऐसे केस में ना हम लोगों को मॉडल का जो हमने पढ़ा, जो हमने याद किए थे ना यूजेस, वो यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है। आपको वो यूजेस पढ़ने चाहिए और उसके हिसाब से आप मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।